हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के गणित के सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है। x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, y और z। मैंने माना z की आय जो है वो 100 है, ठीक है, क्योंकि सारा खेल प्रतिशत में है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। 100 इसलिए माना है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर z 100 है तो y z से 40% अधिक है, तो y 140 होगा, है ना। और x y से 60% अधिक है, तो 140 का 60% कितना होता है? हमारा होता है 84। तो अगर मैं इसमें 84 और जोड़ दूं तो वो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी है? 224 है ना। 8 4 12, ठीक है, 224 है। तो अब आपको क्या बोला है उसने कि x z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो x 224 है, z की आय है 100, तो कितना अधिक है भाई? 124% अधिक है। इनके बीच का अंतर 124 है, ठीक है। z से बोला है उसने, तो कितना अधिक है? 124% अधिक है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट है, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो आप देखिएगा कि 5 लीटर अगर आपके पास शहद है और इसका अगर आप 80% निकालेंगे, जो कि कितना है? चीनी है। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, तो इसका 80% कितना होगा? 4 होगा। यानी कि 4 जो है वो चीनी है इस समय, जब हमारा लीटर कितने का है? 5 लीटर का है, ठीक है। अब इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया गया, तो इस शहद में 3 लीटर जल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 8 लीटर शहद में चीनी का प्रतिशत बताना है आपको। 8 लीटर शहद नीचे है, कुल चीनी अभी 4 ही है, क्योंकि चीनी हमने मिलाई नहीं है। तो अब बताना है कि ये कितने प्रतिशत है, तो हमको बस गुणा 100 कर देना है। और क्या करना है? 4 दूनी 8, 2 से कैंसिल होगा कितने बार में? 50, तो 50 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है 33, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये समय हो गया, ये टोटल वर्क बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल क्या करेंगे? 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे? हमने टाइम को x मान लिया, तो ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 8 दूनी कितने होते हैं? 16 होते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 82 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई की गणना करें। तो देखिएगा, सबसे पहले आयत के विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मैं आयत के विकर्ण निकालूं, विकर्ण यानी कि डायगोनल यानी कि d, तो इसका फॉर्मूला होता है d स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। या फिर इस स्क्वायर को हटा के आप क्या कर सकते हैं? इनके ऊपर रूट लगा सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी। तो ये डायगोनल की वैल्यू होती है। अब हमको चौड़ाई तो हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर जो है उसकी चौड़ाई है, पर हमको लंबाई नहीं पता, तो हमको पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो देखा है आपको, परिमाप बोला है, परिमाप 82 है, तो परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए 2l प्लस b होता है, ठीक है। तो 2 मैंने रख दिया यहाँ पे, l हमको पता नहीं है, b हमारा कितना है? 20 दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 82 दे रखी है, ठीक है जी। 2 से कैंसिल होगा यहाँ पे कितने टाइम में? 41 टाइम में। तो देखिएगा l प्लस 20 इज़ इक्वल टू 41, तो 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 41 में, तो l कितना आ जाएगा यहाँ से? 21l आ जाएगा। अब हमको l पता लग गया 21, b हमको 20 दे ही रखा है, तो यहाँ पे पुट करिए और अपना आंसर निकालिए। तो 21 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे l स्क्वायर यानी कि 441, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ठीक है। और ये क्या है? अंडर रूट में है। टोटल कितना है? ये 841 है, 841 है अंडर रूट में, तो 841 मतलब 29 है ना। 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 35, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो।
तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r हमको दे रखा है 7, तो काट दो। 22 दूनी कितना होता है 44 आपका करेक्ट आंसर। 36 बोलता है कि यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो एक व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है, मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वास्तविक मूल्य आपको बताना है। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन में आपको बोलता कि अब का मूल्य बताओ, 25% बढ़ाने के बाद अब आपका मूल्य कितना आया है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि जो हमको परसेंटेज दे रखा है वो हमको ऐसे ही लिख देना है, यानी कि 25/100 हम कर देंगे। ठीक है, इसमें बढ़ाना नहीं है, 125 नहीं करना 100 से, कमी हो चाहे अधिक हो हमको सेम परसेंटेज लिखना है। ठीक है, इनटू रुपीज़ हमको कितना दे रखा है 25,000, और नीचे हमारी क्या आती है क्वांटिटी 25 मेज। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अब का मूल्य आएगा, बट हमसे पूछा है वास्तविक मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, 25 एकम 25 से आप 25 डायरेक्ट ही कैंसिल करो, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई। तो अब का मूल्य कितना है 250 रुपये है, आपका मूल्य कितना है 250 रुपये है। क्लियर हो गई बात। हमको वास्तविक मूल्य निकालना है, तो आप देखिएगा यहाँ से कि 250 रुपये आपका मूल्य है, और ये मूल्य कब है जब 25% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि ये 125% की वैल्यू है। हमको वास्तविक मूल्य निकालना है यानी कि 100% की वैल्यू। यहाँ पे आप इसको x मान सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पे कितना हो गया 250 इंटू 100 इंटू 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और 50 चौके 200। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी लड़के तथा लड़कियों की आयु औसत में कितनी होगी, है ना। तो 6 लड़कों की औसत आयु है 14 वर्ष। अगर मैं 14 को 6 से गुना कर दूं तो 14 6 के 84, ये लड़कों की टोटल आयु आ गई। ठीक है, 11 लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष। अगर मैं 11 को 12 से गुणा कर दूं तो 132 जो है वो लड़कियों की कुल आयु आ गई। अब हमको बोला है क्या कि दोनों का टोटल का एवरेज बताना है। तो इनकी उम्र का टोटल कितना होगा, 4 और 2 6, 8 9 10 11 का 1, तो इनकी उम्र का टोटल होगा 216 ही होगा ना। वेट 132, 14 छिके 84, 8 9 10 11, ठीक है 216 हो गया। ठीक है, तो अब 216 को आपको क्या करना है, 6 लड़के हैं 11 लड़की हैं, यानी कि टोटल हो गए 17 से आपको भाग कर देना है। 17 एकम 17, 4 6, तो 17 दूनी 34, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज कितना है 5% है उसका, यानी कि 5 ब्याज है, और ये 5 ब्याज कब है 10 वर्षों में है। ठीक है, अब हमको जो ब्याज है इसको मूलधन के बराबर पहुंचाना है। तो अगर मैं 5 को 20 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा समय पहले 10 वर्ष था ये भी तो 20 गुना होगा, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 200। तो 200 वर्षों में वो मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पे 39, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 18 दिन में पूरा कर दिया। मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, यानी कि वर्क क्या होता है, फॉर्मूला वही लगेगा, क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब देखिएगा, माना मैंने मिस्त्रियों की संख्या x, समझो ध्यान से, x से घबराना नहीं है। ओके, कि अगर मिस्त्रियों की संख्या x है और उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो x गुणा अगर मैं 10 करूं तो ये टोटल वर्क हो गया ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज़ इक्वल टू, कह रहा है उसमें से 8 कम थे, तो x में से 8 कम थे, x माइनस 8, तो उन्होंने काम कितने दिन में किया 18 दिन में किया। तो ये भी वर्क इनटू टाइम हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, दोनों वर्क हो गए। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10x, यहाँ पे कितना आएगा 18x माइनस 144। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 144। तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8,
8 8 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। एक समचतुर्भुज के परिमाप और विकर्णों की लंबाई 26 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो जब भी आपको समचतुर्भुज का एक विकर्ण और उसकी भुजा दे रखी हो तो दूसरा विकर्ण निकलने का फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं कि d1 का स्क्वायर, और ये d1 क्या है, विकर्ण है, प्लस d2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, और ये a क्या है, भुजा है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला कई जगह काम आएगा आपके। तो देखिएगा, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 26 है, समचतुर्भुज में भुजाएं होती हैं 4, तो अगर मैं 26 को 4 से भाग कर दूं तो 13/2 क्या है, वो हमारी एक भुजा आ गई। अब यहाँ पे पुट करेंगे कि d1 हमको दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ 25, d1 का स्क्वायर है ना, प्लस d2 का होल स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 13/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 169/4, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है, 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, और 25 जो है इधर जाके 169 में माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो d2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी आपकी 144। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर 44 होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 कि यदि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है π/2 r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे करते हैं पुट, 22/7 गुणा 2 गुणा r स्क्वायर। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और हमको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1925 दिया हुआ है। ठीक है, 1925 दिया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से आ गया यहाँ पे 11, 11 से ये कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा, 11 एकम 11, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और 2 है ना, 11 से 77 और 11 पंजे 55। तो 7 को अगर मैं 175 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, ये 7 पंजे 35, 7 49, 7 पंजे 35 हासिल 3, यहाँ पे 1225 आ गया। ठीक है, 1225 क्या आई है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 35 आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे कि 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 है वह ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1 कहीं भी काउंट नहीं होगा। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल अपने पहाड़े पर कटती हैं और 1 पर कटती हैं। तो 19 से पहले सभी बतानी हैं, तो 2 अकाउंट करेंगे हम, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 और 17 इनका औसत बोला है। तो क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको आपको 7 से भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इतना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 43 कि एक पुस्तक 20% तथा 20% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटों पर बेची गई, निवल छूट क्या होगी। तो माना मैंने पहले हमारे पास जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, पहले 20% की छूट दी तो कितने की हो गई, वो 80 की हो गई, है ना। फिर 20% की छूट दी तो 80 में 20% घटाएंगे तो 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। अगर मैं 16 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10% की छूट दी गई तो 64 का 10% कितना होता है, 6.4 होता है। अगर मैं इसमें से 6.4 घटाऊँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे आ जाएगा 57.6। तो इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसने पूछा नेवल छूट कितनी होगी। तो पहले वस्तु थी 100 की, अब कितने की हो गई है, 57.6 की हो गई है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 42.4 का, और ये 42.4 जो है वो क्या है, नेवल छूट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 44 कि cos 30 डिग्री प्लस 1/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको cos 30 की वैल्यू रखनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस आपको 1/2 करना है। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1, और नीचे हमारा एलसीएम आएगा 2, और ये आपका आंसर होगा √3 + 1/2 ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 45 है और लास्ट है कि एक वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो।
तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 और यहाँ पे r परिधि का क्षेत्रफल हो गया, फॉर्मूला हो गया, सॉरी परिधि की वैल्यू हमको दे रखी है 110। कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, यहाँ पे 10 आ गया, 11 दूनी 22, ठीक है। और ये इधर जाके गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। तो 70/4 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ 70/4 करने के बाद 7 एकम 7, 3 0 4 4 7 28, 17.5 आपका राइट आंसर होगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ठीक है। तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट 9 के मैथ के सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।